त्यागी और बात करेंगे कंगना पर संग्राम की। जी हां, कंगना रनौत ने जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की मुहिम शुरू की, फिलहाल वो किसी और ही रास्ते पर दिखाई पड़ रही है। क्यों कह रही हूं ऐसा? दरअसल इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब इस मामले में शिवसेना वर्सेस बीजेपी होता दिखाई दे रहा है। अब इस पर आप महाराष्ट्र बनाम केंद्र होता भी देख सकते हैं, क्योंकि कंगना रनौत को शिवसेना नेताओं की तरफ से धमकी मिली है। मुंबई आने पर ध्यान से सुनिएगा, एक महिला के लिए क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी तब जब ये सभी सियासी दल महिला सुरक्षा को लेकर बहुत मुखर रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मुंबई आने पर कंगना का मुंह तोड़ दें। अब उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। ये खबर सुबह ही आ गई थी, लेकिन जिस तरह से बदजुबानी कंगना रनौत के खिलाफ हो रही है, इसे किसी भी तरीके से, किसी भी कोण से, किसी भी एंगल से सही नहीं ठहराया जा सकता। और इसीलिए देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कंगना रनौत पर निशाना साध रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं उद्धव ठाकरे, अब आपको वो बताते हैं। वो कहते हैं कुछ लोग जहां कमाते हैं उसके लिए आभार नहीं जताते। यानी पीएमसी को लेकर एक तरफ कंगना का आरोप है, दूसरी तरफ शिवसेना जो है वो हमलावर है। संजय राउत की तरफ से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसे भी सोचने की और समझने की जरूरत है। और कंगना रनौत ये दावा कर रही है कि डीएमसी की टीम उनके दफ्तर में जबरन घुस गई। उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। कुछ लोगों को शेयर के लिए आभार नहीं है, जहां वो अपनी आजीविका कमाते हैं, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। और हमने आपको सुनाया कि किस तरह से पलटवार किया गया था देवेंद्र फडणवीस द्वारा। और सुबह ये खबर आई कि कंगना रनौत को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रोवाइड की गई है, क्योंकि लगातार वो इसकी मांग भी कर रही थी। उनकी जान को खतरे की बात भी की जा रही थी, उन्हें धमकियां भी लगातार मिल रही थी। चलिए, ताल ठोक के सवाल जो है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो लड़ाई है, इसमें पहले अपमान और अब सुरक्षा पर संग्राम क्यों हो रहा है। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि न्याय की लड़ाई, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की लड़ाई थी ना, तो ये सुरक्षा पर कैसे आ जाती है। कंगना की सुरक्षा पर सियासत कैसे हो सकती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी उठता है कि कंगना को सुरक्षा या फिर ये सियासी कवच है जिसे लेकर शिवसेना गुस्से में है। कंगना पर केंद्र वर्सेस महाराष्ट्र का रण क्यों हो रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देती हूँ। हमारे साथ विवेक अग्निहोत्री अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। साथ ही हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ तानवी पूर्थी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। गजेंद्र सांखला है, बीजेपी का पक्ष रखने, माफ कीजिएगा, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। उज्जवल निकम है, वरिष्ठ वकील हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले गजेंद्र सांखला जी, आप ही के पास आना चाहती हूँ सर। ये कंगना रनौत वर्सेस राउत क्यों हो रहा है सर? महिला के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना, महिला का मुंह तोड़ देने की धमकी देना, महिला को लेकर गलत बयानी करना। सर, सभी पार्टी वैसे तो बड़ा दम भरती है महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सम्मान को लेकर सर, और जब इस तरह की बयानबाजी होती है तो फिर सबके मुंह में दही क्यों जम जाती है? अदिजी, दही जमने की कोई बात ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से इस सारे एपिसोड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा सामने आया है। आज तक ऐसा होता आया है कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों का अगर कोई विरोध करता था तो उनके बारे में कोई बयानबाजी करता था तो उसको प्रमोट करते थे, उसको मौका देते थे। ये इस घटना के अंदर आप देखिए, महाराष्ट्र पुलिस जिसने बहुत मजबूती के साथ में आपके साथ कोविड के अंदर काम किया, जनता के बीच में खड़े रहकर जान की परवाह नहीं की, मेहनत की, उस पुलिस के लिए कंगना रनौत जैसी एक जिम्मेदार महिला के द्वारा इस तरह का बयान कि वहां पर बॉलीवुड माफिया से भी डर नहीं लगता, लेकिन मुंबई पुलिस से डर लगता है। गजेंद्र सांखला जी, आपको वापस लौट दूंगी सर, प्लीज। एनसीबी दफ्तर से रिया चक्रवर्ती निकल चुकी है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ दूसरे दिन के लिए खत्म हो चुकी है। सुबह करीब 9:30 बजे वहां पर पहुंची थी, तो आप लगा लीजिए लंबी पूछताछ आज भी रिया चक्रवर्ती से हुई है। एक बात साफ है, आज उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी।
आज की जो पूछताछ है सुबह 9:30 बजे शुरू हुई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के दफ्तर से रिया चक्रवर्ती निकल चुकी हैं। तो आज एक बात साफ है कि आज उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। कल एक बार फिर से उनसे पूछताछ हो सकती है। कल भी आपको याद होगा 6.5 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई थी और तब ये कहा गया था क्योंकि वो लेट आई हैं तो उन्हें दूसरे दिन भी बुलाया गया है। और देखिए जी न्यूज पर हम हर खबर और हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए यही है कि आज की जो एनसीबी की पूछताछ है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ है, रिया चक्रवर्ती से आज की पूछताछ भी खत्म हो चुकी है। आपको यह भी आज जी न्यूज ने बताया था कि किस तरह कल जब रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई को देखा था तो वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर रोने लगे थे, इमोशनल हो गए थे। क्या वो पश्चाताप के आंसू थे? ये सवाल बार बार उठा। और आज का अपडेट, आज की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए यही। देखिए फर्स्ट ऑन जी, तस्वीरें सबसे पहले जी न्यूज आपको दिखा रहा है और साथ ही आपको हम ये इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि एनसीबी की जो पूछताछ है रिया चक्रवर्ती से वो आज के लिए खत्म हो गई है। यानी उनकी आज भी गिरफ्तारी नहीं होगी, संभावना अब कल उनसे आगे पूछताछ होगी। कल जिस तरह की इंफॉर्मेशन आई थी उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि रिया चक्रवर्ती कई सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं दे रही हैं। क्योंकि कई सवाल अनआंसर्ड थे इसलिए उन्हें आज बुलाया गया था। और आज की पूछताछ भी फिलहाल खत्म हो चुकी है। यही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। अगर इस पूरे केस की बात की जाए तो 3 एजेंसीज हैं जो इस केस की जांच कर रही है। सीबीआई जांच कर रही है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इस मामले में जांच कर रहा है और साथ ही एनसीबी जिसके द्वारा इस मामले में कई गिरफ्तारियां की गई हैं। उनमें रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती भी शामिल हैं। तो आज की एनसीबी की जो पूछताछ थी रिया चक्रवर्ती के साथ खत्म हो चुकी है। सुबह 9:30 बजे के लगभग ये स्टार्ट हुई थी और अब से थोड़ी देर पहले, करीब 10 मिनट पहले ये पूछताछ खत्म हुई है। और वही तस्वीरें जब वो वहां से निकली हैं एनसीबी के दफ्तर से, वही तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गजेंद्र शांकला जी, सर 20 सेकंड्स में अपनी आप बात पूरी कर लीजिए। मेरा सवाल आपसे जो है आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर। महिला का अपमान किया जाता है, महिला को धमकी दी जाती है, उसके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसका मुंह तोड़ देने की बात की जाती है। सर उस पर आप एक लाइन नहीं बोलते सर। अदिति जी आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। हिंदुस्तान का कानून महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए या बीच वालों के लिए अलग अलग कानून नहीं है। कानून सबके लिए एक जैसे हैं। जो महाराष्ट्र को असुरक्षित कह रहे हैं उस पर भी सवाल उठना चाहिए। जो महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर अंगुली खड़ी कर रहे हैं वो बॉलीवुड माफिया से भी नीचे स्तर की महाराष्ट्र की पुलिस को बताया जा रहा है। बंबई को असुरक्षित बताया जा रहा है और महाराष्ट्र को। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, एक महिला के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल आप सही मानते हैं? बिल्कुल नहीं है। तो उस पर एक लाइन बोलिए ना सर। किसी भी महिला के लिए इस तरह की भाषा जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन महिला को भी इस तरह की भाषा बोलने के लिए जो वो भी जस्टिफाइड नहीं है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का मुकाबला उसकी बराबरी आज आप महाराष्ट्र से कर रहे हो और मुंबई से कर रहे हो। कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस तरह महिला होने का आपको लाभ ये नहीं मिल सकता कि आप हम मुंह में जैसी मर्जी वैसी बात कर दो। उनको शर्म आनी चाहिए, लेकिन जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, शर्म करो। जो आपका डायलॉग था उनके लिए नहीं आया अधिकार नहीं है कि वो सर, ये जो शर्म करो आपका डायलॉग था ये उनके लिए नहीं आया जो महिला को धमका रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप महिला को ही कह रहे हैं। बिल्कुल आया है। शर्म आनी चाहिए। महिला के लिए भी कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करे। मैं पहले कह रहा हूं आपको वो भी गलत है, लेकिन महिलाओं को भी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए आप महिलाओं की। गजेंद्र जी का अगर हो गया हो तो मैं अपनी बात शुरू करूं। शहजाद पूनावाला, पहले तो मुंबई पीओके ये बातें कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से हूं और मेरे नाम में पूना है, तो मुझसे बड़ा महाराष्ट्र इस पैनल में हो नहीं सकता। मैं आपको बता दूं उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और बात कौन कर रहा है? जिन्होंने भारत की सेना को सड़क का गुंडा कहा, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहा, जिन्होंने बालाकोट स्ट्राइक पर सवाल उठाए, वो राष्ट्रवाद का अब ये नई नई गंजी पहनकर यहाँ पर बैठे हैं पैनल पर। और शिवसेना को इतनी आपत्ति तो इनके साथ सरकार ना चलाए। पहले तो सड़क का गुंडा कहा है हमारे सेना के अध्यक्ष को, उनके साथ सरकार चलाते हैं और फिर मुंबई पे। एक सेकंड मैंने बीच में नहीं बोला। अदिति जी इनकी आवाज बिल्कुल बंद करेंगे आप, ताकि मैं अपनी बात कर सकूं। मैंने बीच में इनके नहीं बोला है। तो आप गलत क्यों कर रहे हो बात? आप सुनिए, एक सेकंड में अपनी बात कर सकता हूं। मैंने इनके बीच में नहीं बोला है। मैं अपनी बात के बीच में इस तरीके की हैकलिंग को बर्दाश्त नहीं करूंगा। पानी पी लीजिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, उनकी बात सुन लीजिए फिर काउंटर कीजिएगा। बोलिए शहजाद पूनावाला। पानी पी भी लीजिए। और जिस तरीके की भाषा
पहले तो शुरुआती दौर में इन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बीच वाला कहा है। ये इस तरीके की भद्दी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों को हम लोग बिठाते हैं। बिल्कुल कहा है, मैं मुझे लगता है इससे बड़ी हिंदुस्तान का संविधान सबके लिए एक जैसा है। हम लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का अपमान करते हैं, ये लोग बीच वाला कहकर। इनको शर्म आनी चाहिए। कौन है ये व्यक्ति जो ऐसी भद्दी भाषा बोलता है एक बड़ी कम्युनिटी के लिए? यहाँ पर स्पष्ट कर दूं पैनलिस्ट की राय चैनल उसे इंडोर्स नहीं करता है। पहली बात एकदम क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर आते हैं जनाब, आपको बोलना आना चाहिए, समझ लोग बोलना आना चाहिए, आपको भाषा की मर्यादा पता होनी चाहिए। मैं पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का क्योंकि मैं खुद जी के परिवार का हिस्सा रहा हूं, मैं माफी मांगता हूं कि ऐसे नालायक लोग हमारे देश में हैं जो इस तरीके से बेइज्जत करते हैं। आप प्लीज मुद्दे पे आइए शहजाद, हमने यहाँ पर बोल दिया, स्पष्ट कर दिया, इस तरह की भाषा को हम इंडोर्स नहीं करते हैं। जी जल्दी से प्लीज आपका कमेंट, उसके बाद राजीव जी। बिल्कुल, इनको तो पैनल से भगाना चाहिए, ऐसे लोगों को, ऐसे बेशर्म लोगों को पैनल से भगाना चाहिए। दूसरी बात मैं आज कहना चाहता हूं, जो लोग रिया चक्रवर्ती के लिए चीख फाड़ कर बात रख रहे थे, उदारवादी लिबरलवादी जो लोग हैं, फेमिनिस्ट जो लोग हैं, कि कैसे विश्व कन्या कह दिया रिया को, और मैं उसको गलत मानता हूं। आज एक महिला को, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस को, पद्मश्री को जिस तरीके से बेइज्जत किया, जिस तरीके से बीएमसी बिना कोई सबूत के उनके दफ्तर पहुंच गई, जिस तरीके से तमाम कानूनों के खिलाफ उसके दफ्तर पर कार्रवाई हो रही है, ये तमाम फेमिनिस्ट उदारवादी लोग कहां हैं आज? एक महिला को हरामखोर कहा गया, माफी से मैं ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करता, उसको हरामखोर कहा गया। तन्वी पृथ्वी जी बैठी है, ये मान्य है क्या बात? इसीलिए मैंने महिलाओं के अपमान की बात की ना, इसीलिए मैंने सबसे पहले महिलाओं के अपमान की बात की, सबसे पहले मैंने वही बात उठाई। सियासत तो बाद में आती है, पहले तो आपको बात करना आना चाहिए महिलाओं के बारे में। यही सवाल उठाया ना मैंने। अब आदित्य जी मुझे बोलने का मौका दे तो हाँ बोलिए प्लीज, लेकिन अपनी बात कंक्लूड कीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं उज्जवल निगम जी के पास जाऊंगी प्लीज। हाँ, मैं कंक्लूड ही करने की कोशिश कर रहा हूं। तन्वी पृथ्वी, आज आप बताइए कि संजय राउत, और पहले तो बोलते राष्ट्रवाद का इन्होंने नया दुकान शुरू किया है, तो उनका स्टैंड क्या है कांग्रेस के तमाम बयानों पर, देश विरोधी। दूसरा, फेमिनिज्म की बात आप लोग करते तो आप लोग का स्टैंड उनकी भाषा जो कंगना रनौत के लिए, उससे लिए क्या है? और उद्धव ठाकरे कहते हैं कि उनको ग्रेटफुल होना चाहिए। अरे उद्धव ठाकरे जिस सावरकर के नाम पर सत्ता में आए उसको आप भूल गए, और आप बोल रहे कंगना रनौत को ग्रेटफुल होना चाहिए। आप सावरकर के लिए ग्रेटफुल है तो सावरकर को गालियां देने वालों के साथ क्यों बैठ रहे हैं? क्या मैं कुछ बोल सकती हूं? जल्दी से आपका काउंट है, उसके बाद राजीव जी प्लीज जल्दी, क्योंकि बहुत सारे पैनलिस्ट हैं। थैंक यू। सो पूनावाला जी, आपने मुझसे ये सवाल पूछा है तो मैं जरूर ये कहूंगी कि संजय राउत जी के जो कमेंट्स हैं वो बिल्कुल इनडिफेंसिबल है, बिल्कुल ही अनपार्लियामेंट्री है। किसी औरत के लिए क्या, किसी मर्द के लिए भी ये कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। मैं उस पर उनको बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करूंगी। रही बात फेमिनिज्म की और पीओके की और वो सब कुछ, तो यहाँ पे हमें ये बात समझनी होगी कि कंगना रनौत के भी कोई रिस्पॉन्सिबल कमेंट्स नहीं होते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबके पास है और मैं उसका पूरा रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जब आप एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बोल रहे हैं तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। क्या गलत बोला उसने? पीओके क्या सही था? आप मुझे बताइए, आज हम क्या किसी भी स्टेट को पीओके बोल सकते हैं? ये कैसी क्या पीओके की तरह कि मैं वहां पर नहीं जा पाऊंगी? उसने उसके कंटेंट में बोला, जब उसको बोला गया कि तुम महाराष्ट्र नहीं आ सकती। महाराष्ट्र किसकी बकवाती है? महाराष्ट्र किसकी बकवाती है? कौन महाराष्ट्र में उसको आने से मना करेगा? मैं पूना वाला बोलता हूँ, कौन मना करेगा उसको? कौन मना करेगा? तो उसने सवाल उठाया कि क्या पीओके के में नहीं जा सकती? कौन मना करेगा? आप लोगों को मराठी भाषा नहीं आती? आप लोग तमाम लोग बोलेंगे कि वो मुंबई नहीं आएगी। आपको मराठी की एक लाइन आती है क्या? एक सेकंड तुम्हाला मराठी येते है का? उज्जवल निगम जी, तन्वी जी, तुम्हाला मराठी येते आहे सवाल आपसे जानना का? चाहते तुम्ही मराठी बोलू शकत नाही, ते गजेंद्र साठला मराठी बोलू शकत नाही, आणि तुम्ही ते निर्धारित करणार की कोण महाराष्ट्राला येणार आहे का? तुम्ही कोण होताय? तुम्हाला कोण अधिकार दिला? एक एक करके उज्जवल निगम जी आप और मेरा मुंबई से बहुत अच्छा रिएक्शन है। आई लव मुंबई, जय महाराष्ट्र। एंड आई कैन सी मुंबई आने पर कंगना रनौत को क्वारंटीन किया जाएगा, ये बीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है। कंगना रनौत पर बीएमसी कमिश्नर का ये बयान है जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुंबई वो आती हैं तो उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। इससे पहले आपको याद दिला दूं, वो कह रही हैं कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगी। तो खुली चेतावनी, या मुझे कहना चाहिए खुला चैलेंज उन्होंने दिया है कि 9 सितंबर को मैं पहुंचूंगी। तो उस पर बीएमसी कमिश्नर क्या कह रहे हैं कि मुंबई आने पर उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। इस वक्त ये एक और बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। उज्जवल निगम जी, कोई खुद को
थ्रेटेंड महसूस करता है, उसे लगता है उसकी जान को खतरा है, एक थ्रेट है, वो सिक्योरिटी मांगता है और अथॉरिटीज उसे वो सिक्योरिटी देती हैं। क्या इसमें सियासत की गुंजाइश है सर? मैं आपसे रूल बुक की बात कर रही हूं। आदिति जी, ये मैं साफ कहता हूं कि हमारे देश को, नागरिक को अगर कुछ थ्रेट परसेप्शन है, वो थ्रेट परसेप्शन का एस्टिमेट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों भी कर सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी व्यक्ति को सुरक्षा दी है तो उसे हमें ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ राजनीति चल रही है तो जरूर वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हर कोई व्यक्ति का उसको प्रोटेक्शन देना ये सरकार की जिम्मेदारी हो, चाहे वो सरकार राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। और मुझे लगता है जिस प्रकार इस सब्जेक्ट पे राजनीति चल रही है वो हमारे देश के लिए बहुत दुखदायक है और हर कोई व्यक्ति ने भी ऐसे स्टेटमेंट पब्लिकली देना नहीं चाहिए कि जिससे कुछ माहौल हमारे देश का इंटीग्रिटी यूनिटी बिगड़ सकती है। देखिए, आज हमारे देश के लिए पाकिस्तान और चीन से बड़ा सामना है और इसलिए मुझे लगता है कि कोई पीओका का इस्तेमाल करेगा बम्बई में, उन्होंने भी शब्द का, लफ्जों का बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे देश की संरक्षण व्यवस्था और यूनिटी जिससे कोई हुंकार नहीं कर सके। जहां तक प्रोटेक्शन का सवाल है, मुझे लगता है कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, राजीव पांडे जी, सर ये सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ की लड़ाई रनौत वर्सेस राउत क्यों हो गई है सर? कौन बना रहा है इसको? ये नहीं, देखिए ऐसा है कि इसके पीछे मुझे जो कारण लग रहा है मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र की जो सरकार है ना, जो 3 पैरों पर चल रही है, वो कंप्लीटली फेल हो चुकी है। 25,000 24,000 पर डे कोरोना पेशेंट आ रहे हैं, कहीं कोई काम नहीं हो रहा। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे वो सारे रुक गए हैं, स्टॉल्ड है। आप मुंबई एक बार घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये सरकार क्या कर रही है, इसलिए ये ड्रामा हो रहा है। आप मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, अभी उज्ज्वल निकम साहब ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पता थ्रेट परसेप्शन को एनालाइज करके उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी, बात खत्म हो गई। अगर उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है जो बयान लॉ के दायरे के बाहर है तो महाराष्ट्र सरकार को कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर करना चाहिए, न कि किसी महिला को गाली गलौज पर उतरना चाहिए। जो भी व्यक्ति बात कर रहे हैं ना, अगर कंगना रनौत ने कोई गलती की है तो हमारे यहाँ कानून से चल रहा है ना हमारा देश, किसी की गुंडागर्दी से तो चलेगी नहीं। अगर उन्हें कुछ, पहली बात तो पीओ के कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मेरा मानना है कि अगर गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। वैसे पीओ के भारत का ही हिस्सा है, ये भी मेरा एक पॉइंट है कि पीओ जेके जो पूरा है वो हमारा हिस्सा है और बहुत जल्द हमारे ही पास होगा। चौथी बात जो है, बात चल रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो लोगों का अधिकार है एक पुलिस को क्वेश्चन करने का। देश के लोग सुबह शाम इस देश में टीवी पे बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री जी को भी क्वेश्चन करते हैं, माननीय गृह मंत्री जी को भी क्वेश्चन करते हैं। तो हम जैसे लोग अगर हम मुंबई पुलिस को क्वेश्चन कर ले कि आप 60 दिन में कुछ नहीं कर पाए, आपने, आपके जो 5 लोगों ने जिन्होंने पोस्टमार्टम किया उन्होंने टाइम ही लिखना भूल गए, और आप सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसमें प्रॉब्लम कहां है? ठीक है, आप कोई आदमी मुंबई पुलिस को क्वेश्चन कर सकता है, महाराष्ट्र की सरकार को क्वेश्चन कर सकता है, देश की सरकार को क्वेश्चन कर सकता है, तो इसमें इतनी उत्सुकता और इतनी गाली गलौज की बात हो जानी यह बिल्कुल मतलब समझ के परे है कि क्यों शिवसेना और काउंटर लीजिए सर, प्लीज काउंटर लीजिए गजेंद्र साखला जी कि आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। हाँ ठीक सर, ठीक गजेंद्र साखला जी। मैडम, ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आई है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये साफ बात कह रहे हैं, अगर उसने कुछ कहा है तो इसका मतलब ये है कि जो महाराष्ट्र की पुलिस को नीचा दिखाती है, जो बीजेपी के खिलाफ जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनके खिलाफ बोलते हैं, उन लोगों को आप प्रमोट कर, सुरक्षा दीजिए। सुरक्षा देना कोई गलत नहीं है, आपने सुरक्षा आपको, लेकिन जिसने गलत शब्दों की बयानबाजी की है, आप देखिए इन बयानबाजियों की वजह से आज माहौल खराब होता है। अगर आप गलत बयानबाजी नेशनल चैनल पर बैठ करके या इस तरह के वीडियो रिकॉर्ड करके आप जगह जगह देने पर सामाजिक उपद्रव फैलते हैं, असामाजिकता पैदा होती है, सामाजिक सुरक्षा को खतरा होता है, ऐसी स्थितियों को भी सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है जो सामूहिक सवाल पूछा। जहाँ तक शहजाद वाला की बात है, ये कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, ये एक पार्टी का प्रो व्यक्ति है, तो राजनीतिक विश्लेषक का टैग लगा करके और यहाँ बैठ करके और फालतू की बात करना। निजी हमले कीजिए मत, भाषा की मर्यादा का सम्मान कीजिए और सवाल सुनिए।
उन्होंने आपसे सवाल पर्सनल पूछा। बात के लिए हम लोग ठीक यहाँ है बैठे राजीव नहीं हैं। जी, हमने राजीव भाषा जी, की मर्यादा का पूरा समय सम्मान बहुत किया। लिमिटेड होता है, मैं ज़्यादा मैं नहीं भाषा करना की चाहती। मर्यादा का गजेंद्र पूरा सांगला, सम्मान आपसे करता मेरा हूँ। सवाल है, आपसे मेरा सवाल है, गलत अगर बयानबाजी कंगना पे रनौत करके का सर जाओ। स्टेटमेंट, सर एक एक करके बोल लीजिए ना प्लीज। दर्शक को ही कुछ समझ नहीं आएगा तो हम और आप अपने लिए डिबेट थोड़ी कर रहे हैं, दर्शक के लिए कर रहे हैं ना। वो आपसे इस डिबेट में क्या सीख रहा है? प्लीज सर, एक सेकंड सर, प्लीज। जब मैं आपका नाम लूंगी ना, सुनिए सर, आपका नाम लूंगी राजीव जी, तब आप बोलिएगा सर, प्लीज। अभी सांखला जी से सवाल है, आप ही का सवाल है, आप भी सुनना चाहेंगे उस सवाल का जवाब। गजेंद्र सांखला जी, अगर कंगना रनौत ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया, आप कह रहे हैं उससे सामाजिक जो समाज है उसके लिए खतरा पैदा हुआ, तो करिए कंप्लेंट, फिर फाइल कीजिए उनके खिलाफ कंप्लेंट, कीजिए मामला दर्ज। कंप्लेंट की या बस है, सियासत करेंगे आप? कंप्लेंट की है और आपके चैनल पर किसने की है? जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि 24 से 48 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होगी। आप ये नोट कर लेना, एफआईआर दर्ज होगी, कार्रवाई होगी। किसी को भी भारत के संविधान के अंदर किसी को भी गलत बयानबाजी का अधिकार नहीं है। बहुत बढ़िया और है सर, महिला की सुरक्षा की जहां तक बहुत बात बढ़िया है, है। अब अभिव्यक्ति केंद्र की और राज्य आजादी सरकार की पीछे और जिम्मेदारी संविधान है आगे कि आ गया महिला को आपका। सुरक्षा प्रदान करे। अब अभिव्यक्ति की आजादी पीछे और संविधान आगे आ गया राजीव कहां जी। संविधान आगे आ गया? अब आपको संविधान याद आया? व्यक्ति की अब याद आजादी आया है, आपको? देखिए, अब कोई संविधान बनाई की नहीं याद व्यक्ति की आई? आजादी। वैसे लेकिन आपको व्यक्ति सेलेक्टिव की हियरिंग और आजादी सेलेक्टिव जो आपकी मर्यादाओं की स्पीकिंग होती है सीमा तब के संविधान अंदर याद है। नहीं आता सर, कोई वो बात मर्यादा नहीं। की सीमा राजीव का जी, ख्याल शहजाद रखे। पूनावाला उसके बाद बात करते प्लीज। वक्त ध्यान रखे, महाराष्ट्र की देश में- पुलिस से डर रही है। सर सुनिए सुनिए, इस तरह की बात देश को में अदिति, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। करने के बाद संविधान की हत्या करने वाली अदिति, मैं पार्टी इनसे एक के सवाल तरफ से जो पूछना गजेंद्र चाहता हूं। सांखला जी है, वो कह रहे हैं कि संविधान में अधिकार है, संविधान में अधिकार है और अधिकार के तहत लोग अपनी बात रखते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी कानून का उल्लंघन है, अदिति, तो मैं आप इनसे एक कोर्ट सवाल जाइए, पूछ सकता हूं पुलिस क्या? जाइए, आपकी अनुमति हो गाली तो। गलौज मत करिए, किसी एक महिला मिनट का शहजाद। अपमान मत करिए। ठीक है, विवेक अदिति, मैं अग्निहोत्री इनसे एक फिल्म सवाल निर्देशक पूछ हमारे सकता हूं, साथ जुड़ अनुमति गए हो हैं। तो। प्लीज शहजाद, विवेक अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गए। विवेक अग्निहोत्री जी, लड़ाई तो ये सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए थी, लेकिन ये तो पीओके, तालिबान, सुरक्षा, सियासत हो रही है सुरक्षा पर, महिला का अपमान, सब कुछ हो गया इसमें। ये भटकाने का काम कौन कर रहा है? समस्या सबसे बड़ी ये है कि ये जो सरकार है ये पूरी तरह से एक फेल्ड सरकार है। चाहे वो कोविड का मसला हो, चाहे पालघर का मसला हो। आज डेवलपमेंट का डी किसी ने नहीं सुना है। जब से आपने सुना है क्या? आप न्यूज में हैं, आप तो न्यूज आइटम रोज करती हैं। आपने आज तक सुना है इस सरकार के किसी आदमी ने डेवलपमेंट की बात करी हो, किसी ने मुंबई की सड़कों की बात करी हो? कोविड में आज आप ये देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज बनाई, सब खाली पड़ी हुई। तो एक तरह से पूरी तरह से फेल हो गए। ऊपर से सुशांत सिंह राजपूत के मसले में इन लोगों ने उसके ऊपर झूठ मूठ का एक कवर अप करने की जो कोशिश की और उसके बाद लगातार डिफेंसिव रहे। उसको लेके जब आम आदमी उठा तो इन लोगों ने आम आदमी को ही गालियां देनी चालू कर दी। आज जो ये संजय राउत जी ने जो किया, ये भड़बड़ा रहे हैं, ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए पूरी तरह से। आप देखिए इनने क्या सोचा कि ये बॉलीवुड के लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बना के अपने उनके डीपी पे सोशल मीडिया में फोटो लगवा के चीफ मिनिस्टर साहब और उनके सुपुत्र जी की तारीफ करवा के सरकार को कवर अप कर लेंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया। आपको शायद नहीं जानती आदिति, इन लोगों ने मुंबई पुलिस को क्रिटिसाइज करना ही चाहिए। इनने मेरे घर पे पुलिस को भेजा था इंटिमिडेट करने के लिए कि मैंने पालघर के साधुओं की लिंचिंग के बारे में जो लिखा था कि एनसीपी के लोग भी उसमें इन्वॉल्व है, कहने लगे उसको आप हटाइए। मैंने जो कोविड का फेलियर था कहते हैं उसके बारे में हटाइए। मेरे घर पे आए थे, कहने लगे आप कुछ बोलिए नहीं इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि मैंने उनका ब्रांड एम्बेसडर बनने से मना कर दिया था। बाकी लोग उनकी चापलूसी करने में लगे हैं। संजय राउत जी एक घोस्ट राइटर है, इनने हर समय भड़काऊ बातें की हैं। महाराष्ट्र इनका कब से हो गया? पहले तो ये बताइए। मैं रह रहा हूँ इतने साल से, मैं टैक्स देता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैंने शादी की है महाराष्ट्रियन स्त्री से। इनका कब से हो गया भाई महाराष्ट्र? हम सेवा कर रहे हैं, हम कला में यहाँ पे बॉलीवुड जो है इतना इनको पैसा कमा के देता है। इनका क्या है? ये तो मारा पीटी करते हैं, किसी का सर गंजा कर देते हैं लोगों को। भाई जो यूपी से आए हैं लोग, बिहार से आए हैं, उनको मार मार के भगाते हैं, ठेले वालों को मारते हैं, हफ्ता वसूल करते हैं। ये कब से हो गए महाराष्ट्र के वो लोग? तो ये जो है पूरा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये खुद फेल्ड हैं। आप देखिए जो सबसे अधिक शैतान बच्चा लेकिन विवेक जी, मेरा सवाल ये है और बार बार मैं सवाल को दोहरा रही हूँ, लड़ाई शुरू होती है सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन इसे रनौत वर्सेस रावत क्यों बना दिया गया? ये मेरा सवाल। इसीलिए बना दिया गया लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आज अगर कंगना ने अगर क्रिटिसाइज किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, तो मैं भी करता हूं और खुलेआम करता हूं, तो इनने मेरे घर में पुलिस भेज दी।
मैंने वो चूंकि कोरोना का माहौल था उस मसले को मैंने बहुत ज्यादा तूल नहीं दिया। अब बोल रहा हूं मैं खुलेआम, क्योंकि अब चीजें थोड़ी बेटर होने लगी हैं। इनने जो आपको मैं कम से कम 15-20 नाम गिना सकता हूं जिसने महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की को क्रिटिसाइज किया उनके काम को लेके, उन सबको पुलिस थाने में बुला के चुप करवाया है। मैं उनके बिहाफ में नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, पता नहीं पसंद करेंगे कि नहीं, लेकिन एक ना एक दिन वो लोग खुल के सब सामने आएंगे। ये लोग लोगों को चुप कराने का काम कर रहे हैं। मुझे इनके खुद टॉप पुलिस, मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, आप हिल जाएंगी सुन के। इनके टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर ने मुझसे बोला कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उन्हें ऑर्डर दिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 10-10 जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं उनको चुप कराओ, क्योंकि ये सोचते हैं चुप करा के इनकी तारीफ होगी। आज इन्हें कंगना के घर में बीएमसी भेजी कि नहीं भेजी, क्या करना चाह रहे हैं? ठीक, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है गजेंद्र साखला सर। यहाँ संविधान खतरे में नहीं है, यहाँ संविधान को कोई खतरा आपको दिखाई नहीं दे रहा सर? मैडम महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है ये जानकारी मुझे नहीं है, और कोई भी अगर गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो मसला है, आज जो चर्चा हो रही है वो हो रही है कंगना रनावत के संबंध में। मेरा मानना यही है कि हर एक व्यक्ति को बोलते हुए शब्दों का ख्याल रखना चाहिए, सीमा में बोलना चाहिए। सीमा में बोल करके आप, क्योंकि नेशनल चैनल्स पर हैं, आप व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि लोगों की भावनाएं आहत हो। हमारा सामाजिक सौहार्द है, उसमें कोई खतरा हो। आप तरीके की बात को रखो, तरीके से रखो, इसको प्रैक्टिस भी कीजिए। शहजाद पूनावाला। आदित्य जी, मैं पूछना चाहता हूं कि मुंबई की तुलना पीओके से की तो एफआईआर होगी और धमकी मिलेगी, तो जिन्होंने भारत के सेना के प्रमुख को सड़क का गुंडा बोला उस पर कौन सी कानूनी कार्रवाई होगी? शिवसेना उस पर क्या स्टैंड लेगी? सावरकर को जो डरपोक कायर बोलता है उनके साथ सरकार चलाएगी और बोलेगी हम महाराष्ट्र अस्मिता की बात करते हैं? यहाँ पे बैठे कोई भी पैनलिस्ट को मराठी आती नहीं है। ये लोग दावा करते हैं महाराष्ट्रन होने का, महाराष्ट्र की भलाई की बात करने का। मैं दूसरी बात बोलना चाहता हूं कि मैं वो भी पूछना चाहता हूं, फेमिनिस्ट कहां चली गई? तन्वी पृथ्वी की फेमिनिज्म कहां चली गई? संजय राउत पर इतना बड़ा उन्होंने इतना गंदा शब्द बोला है, तन्वी पृथ्वी कहां है? ये सारी फेमिनिस्ट बातें करने वाली स्वरा भास्कर टाइप। नहीं, वो कहां पे एफआईआर क्यों नहीं हो रही संजय राउत पे? ऐसा एफआईआर संजय राउत पर क्यों नहीं होगी भाई? बिल्कुल एफआईआर क्यों नहीं हो रही संजय राउत पे, वो बताइए ना आप। बिल्कुल होनी चाहिए और उनको माफी भी मांगनी चाहिए। और मैंने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी औरत के लिए नहीं, किसी तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आप लोग यूपी पे, हरियाणा पे सवाल उठाते हो वैसे उद्धव ठाकरे पे उठाइए उद्धव ठाकरे पे कि इस तरीके की भाषा एक महिला के बारे में बोली जाती है। यहाँ पर कांग्रेस के व्यक्ति ने ट्रांसजेंडर को भी किस तरीके से बेइज्जत किया है। आप लोगों के मुंह में अब दही जम गई है क्या? बोलो, वो भी गलत है। शहजाद, आप मुझे बात बोलने तो दीजिए। आदित्य जी, मुझे 2 मिनट तो दीजिए कि मैं अपना। वो भी गलत नहीं है, प्लीज, वो गलत है। शहजाद पूनावाला, प्लीज लेट अस फिनिश। थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच। सो शहजाद जी ने जो पॉइंट बोला कि किसी को मराठी जानने की जरूरत नहीं है मुंबई से प्यार करने के लिए। मेरे फादर आज एक बैंकर है जो मुंबई के अंदर पोस्टेड है और मैं उनसे मिलने के लिए जाती रहती हूँ और मुझे मुंबई से बहुत प्रेम है। दूसरी बात, संजय राउत ने जो भी कहा वो बिल्कुल गलत था, उसको कोई भी डिफेंड ना करे, ना कोई कर सकता है। जो इन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए बोला वो बिल्कुल गलत था, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ और उनको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। तीसरी बात, यही बात रही कंगना रनौत की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको वाइस सिक्योरिटी बुरा लगा तो भारत की सेना चीफ को गालियां दी, उसका क्या लगा? मेरे पास समय की कमी है। सावरकर को गालियां दी, उसका क्या लगा? आप सभी मेहमानों को मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने वक्त निकाला, लेकिन कुल मिलाकर जिस सवाल के साथ मैंने इस बहस की, ये चर्चा की शुरुआत की, उसी सवाल से सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के नाम पर ये लड़ाई शुरू होती है और ये लड़ाई कभी बिहार बनाम मुंबई पुलिस बन जाती है, कभी ये सेंटर बनाम राज्य सरकार बन जाती है। इसमें पीओके, तालिबान, महिलाओं के लिए अभद्र शब्द, कंगना रनौत वर्सेस संजय राउत बन जाती है। लेकिन मेरा सवाल वही है, इसमें सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.